आजकल एक सवाल अक्सर हमारे सामने आता है कि जो करंट जियोपॉलिटिक कंडीशंस चल रही हैं, इस उथल-पुथल के बीच अ, इसका जो प्रभाव हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस और इन्वेस्टमेंट मार्केट के ऊपर पड़ रहा है, क्या ये यूलिप में निवेश करने का सही समय है? इस चीज़ को समझने के लिए, इसका उत्तर ढूँढने के लिए हम यहाँ पर अपने प्योर स्टॉक फंड और अलग-अलग टाइम पीरियड में इसके परफॉर्मेंस के आधार पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस सेम पीरियड में हमारे अन्य जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका जो परफॉर्मेंस रहा है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। सो प्योर स्टॉक फंड अलग अलग पीरियड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला पीरियड जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल 2015 टू 1 नवंबर 2019। और इस पीरियड में हम कंपेयर करने जा रहे हैं प्योर स्टॉक फंड बजाज एलियांज लाइफ का, पीएनबी मेटलाइफ का फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई इक्विटी इंडेक्स फंड, एचडीएफसी इक्विटी प्लस फंड एंड आईसीआईसीआई प्रू मैक्सिमाइज़र 5 फंड को। और यहाँ पर हम जिस चीज़ को एनालाइज करेंगे उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पीरियड में हमारी जो एनएवी ग्रोथ रही है तो क्या रही है। एवरीवन कैन सी इजीली दैट 120% की ग्रोथ हम लोगों ने इसमें देखी इस पीरियड के बीच में। अब हम एक डिफरेंट पीरियड को ले रहे हैं और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है समझने के लिए, जहां हम 1 नवंबर 2019 से लेकर के 1 अप्रैल 2020 के समय को ले रहे हैं। ये तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर आप याद करें तो ये वो समय था जहां पर कोविड का जो अनफोर्सीन टाइम फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, वो पीरियड इसके अंदर आता है। इसका प्रभाव सभी फंड्स के ऊपर पड़ा, including all our funds, and you can see that all these funds are giving a negative return and that too up to 50%, right? इस सिचुएशन में भी हमारा प्योर स्टॉक फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया, बट कंपेयर टू ऑल अदर पीयर फंड्स इन इंश्योरेंस कंपनीज हमारा जो रिटर्न था वो सबसे कम नेगेटिव गया था। अब हम एक अगले पीरियड को समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हम एक सबसे पहले एनालिसिस कर रहे हैं एक 5 साल के एक पीरियड की, जहाँ पर हम एनएवी 1 नवंबर 2016 से लेकर के और 1 मार्च 2016 से लेकर के 1 मार्च 2021 के बीच की हम एनएवी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सेम उन्हीं हम 5 फंड्स के बीच में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें तो हमारा रिटर्न कंपेयर टू ऑल अदर्स, दिस इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक, ओनली वन कंपनी दैट इज़ गोइंग अप देन अस। सो हमने 102% का यहाँ पर रिटर्न दिया। लेकिन अब इसी सेम परफॉर्मेंस को अगर हम लेकर के जाते हैं 1 मार्च 2020 से लेकर के 31 अक्टूबर 2020 के पीरियड में, ये वो समय था जहाँ पर हम लोगों ने कोविड कंडीशंस को देखा। ये वो समय था जहाँ पर हमको नहीं पता था कि हमारी बाज़ार किस रास्ते जाएगी, हमको नहीं पता था कि हमारे सामने क्या सिचुएशंस आने जा रही हैं। सो उस समय पर अगर हम देखें सभी ने मार्केट एक ड्रास्टिकली डाउन गई थी, हम लोगों ने प्रीवियस उसमें देखा, लेकिन इसके बाद मार्केट रिकवर हुई, रिटर्न्स दिए। तो वो पीरियड इस पीरियड के बीच में ऑलरेडी कवर हो रहा है। धीरे धीरे रिकवर होने के बाद हमने पॉजिटिव रिटर्न्स देने शुरू किए, बट कंपैरिजन करने पर अगर हम जाते हैं सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो हमने जो रिटर्न दिया दैट इज़ अबाउट 13%, विच इज़ मच हायर देन अदर पीयर फंड्स इनटू द ईयूलिप इंडस्ट्री, राइट। ये वो पीरियड था जहाँ पर डिफरेंट इकोनॉमिक सर्वेज किए गए और इकोनॉमिक सर्वे 2021 में इंडियन इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में मतलब एमर्ज हो रही थी। एंड इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखने की कोशिश करी कि एक फोरकास्ट किया गया दैट कमिंग फाइनेंशियल ईयर्स दैट इज़ 22, 23 एंड 23-24 इज़ गोइंग टू बी ग्रोथ और मे बी गिविंग अस अ ग्रोथ अबाउट 7%। सो इस पीरियड की अगर हम बात करते हैं सो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन लेकर के आ रहा था। सो आफ्टर द पेंडेमिक द न्यू एमरजेंसी काइंड ऑफ अ सिचुएशन दैट कम्स, और जिसका इम्पैक्ट हमारी करंट मार्केट के ऊपर दिखाई दे रहा है और जिसको हम लोग देख सकते हैं, जो कि अभी बहुत रिसेंट हमारे सामने हुआ, दैट इज़ ऑन 24 फरवरी 2022। मीन्स जहाँ पर
जो अर्स्टवाइल सोवियत नेशंस थे, सोवियत यूनियन के पार्ट थे, मींस यूक्रेन एंड रशिया, इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट मार्केट के ऊपर भी पड़ा और उसमें अगर आप देखें तो मार्केट ने सडनली रिएक्ट किया और एक मार्केट में बहुत तेज डिप आया। सो जो हमारे प्योर स्टॉक फंड की NAV 18 अक्टूबर 2021 में 103 रुपये के आसपास थी, वो सडनली गिर करके ऑन 24 फरवरी 2020 वो 91 रुपये के ऊपर पहुंच गई, 91 रुपये 23 पैसा। तकरीबन 11% का ये लॉस बना। अब अगर हम इस लॉस की बात करें तो क्या ये समय सही है इन्वेस्ट करने का, ये एक सवाल अक्सर हमारे सामने आता है। तो प्रीवियस अगर हम एक्सपीरियंस को ध्यान में रख करके करें तो हम कह सकते हैं यस, दिस माइट बी अ गुड टाइम। Why? Because we have already started getting the better returns within this declining market scenario, within this emergency situation। और इसका हमने इसको समझने के लिए हम लोग अभी आज तक के अपने रिटर्न्स को यहाँ पर समझने की कोशिश कर सकते हैं। सो जो 24 नवंबर को हमारा NAV 91 रुपये 23 पैसे पहुँच चुका था, वो 14 मार्च 2022 को 96 रुपये 16 पैसे के रूप में ऑलरेडी पहुंच चुका है। सो ये हमारा रीसेंट अपडेट है। सो इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन टू दिस मार्केट? आई विल से यस, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट इफ आई एम रेडी टू टेक सम अमाउंट ऑफ रिस्क, जहां पर मार्केट की वॉलेटिलिटी का अगर मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूं। सो ये मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें अगर हम आज इस डिक्लाइनिंग मार्केट कंडीशन पे, जहां पर हम 103 की मार्केट में 6 महीने पहले हुआ करते थे, वहां पर हम आज की तारीख में 96 रुपये के ऊपर बैठे हैं। सो अगर मैं आज इसमें इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे लेसर प्राइस पर हायर नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। ये मेरा पहला एडवांटेज है। जब भी ये मार्केट का रिटर्न बढ़ेगा, सो ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए एक हायर रिटर्न से एक मल्टीपल ग्रोथ मुझे यहाँ पर मिलने जा रही है। दैट्स द फर्स्ट एडवांटेज। और अगर मैं इस पूरे मार्केट को कंपेयर करूँ, यहाँ पर हमारे पास दो कंपैरिजन और अवेलेबल हैं। पहला कंपैरिजन जहाँ पर हम इंश्योरेंस वर्सेस इंश्योरेंस को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हम पीरियड ले रहे हैं दैट इज़ 2 मार्च 20 से लेकर के 14 मार्च 2020 के बीच में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगेन योर फंड इज गिविंग यू द बेस्ट रिटर्न्स, राइट। एंड अगर मैं बात करता हूँ 10 years पीरियड YOY ग्रोथ की, देन ऑन द सेम कंपनीज दैट वी हैव कंपेयर विद, वहाँ पर भी यू आर गिविंग द बेस्ट रिटर्न। सो to answer this query, whether is this the right time to invest into the ULIP, I'll say the historical data say yes, we must invest into the ULIPs today. If I am going to talk about insurance versus mutual fund and a comparative analysis, so this is again a decent, this would be a decent decision for me if I invest into the unit link fund with Bajaj Allianz pure stock fund। तो यहाँ पर हमको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, और इसको भी आप कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू समझ सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के रूप में, राइट। सो अगर आप ग्रोथ से कंपेयर करते हैं एक टाइम पीरियड जहाँ पर हम 14 मार्च 22 को हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, और यहाँ पर हम NAV हिस्ट्री लेकर के चल रहे हैं पिछले 2 साल की, दैट मीन्स 2 मार्च 2020 से यहाँ पर कंपेरेटिव रिटर्न्स के बेसिस पर योर प्योर स्टॉक फंड इज गिविंग द बेस्ट रिटर्न। At the same point of a time, while we are going to talk about in 10 years YOY growth, again our pure stock fund is giving the best returns, right? So in any situation, the conclusion that I can derive, or the inference that I can derive from this analysis is that to invest in ULIP in current market scenario is a win-win situation for me. Thank you.